नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह से 12 भावों में सूर्य का फल क्या लाभ होता है अपने जीवन में, चाहे लड़के कुंडली हो या लड़की कुंडली। देखिए मित्रों, सूर्य क्या है? इन्हें प्रकाश कहा गया है। सूर्य माने राजा, सूर्य माने पिता, सूर्य माने हड्डी, और चंद्रमा जो बताया गया है ये मन के मालिक हैं। चंद्रमा जल के मालिक हैं, चंद्रमा माँ के कारक हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताने चल रहे हैं आपकी कुंडली में चंद्र से 12 भावों में सूर्य का क्या अपने जीवन फल मिलता है, उसका संपूर्ण विवेचन में बताया चल रहा है। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि चंद्रमा से 12 भावों में सूर्य के फल। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये प्रथम घर है। कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ में कोई अंक नहीं लिखा हूँ क्योंकि चंद्रमा से आज मैं सूर्य का मैं फल बताऊंगा कि चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे 12 भाव में सूर्य कहीं बैठा है तो क्या फल मिलता है। ये देखिए, पहला घर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 भाव हो गया। सर्वप्रथम मैं प्रथम भाव को लेता हूँ। अगर मान लीजिए चंद्रमा सूर्य एक साथ आपके लग्न भाव में बैठे, से लग्न भाव कहते हैं। लग्न माने जैसे आप समझ लीजिए, जैसे व्यक्ति का शरीर होता है संपूर्ण, तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा जो सिर बताया गया है, ये व्यक्ति का सोचने का, महत्व, बुद्धि, कांची सब प्रथम भाव, ये जो प्रथम भाव कुंडली का है ये आपका सिर समझिए। तो पहला घर जो होता है व्यक्ति स्वयं होता है। तो स्वयं को अगर प्रथम भाव में सूर्य चंद्रमा बैठा है तो सबसे पहले ये सूर्य अद्भुत फल देगा आपको। व्यक्ति यशस्वी समान होगा, व्यक्ति अच्छा कर्मनिष्ठ होगा, और व्यक्ति देखा जाए तो प्रदेशवासी होता है, अद्भुत धन कमाने वाला होता है। और सूर्य की दृष्टि सप्तम, किसी का ग्रह की दृष्टि जो होता है सप्तम में पड़ता है। तो सप्तम क्या, देखिए ये जो 7वां घर है ये पार्टनरशिप का स्थान है, पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। तो सूर्य अपनी दृष्टि जब सप्तम यहाँ डालेगा तो इनकी पत्नी भी सुंदर, सुशील, योग्य प्राप्त होगी। हो सकता है वो नौकरी वाली मिल सकती हो, अच्छे पद पर रहने वाली हो सकती हैं, और अच्छा इनका व्यवसाय कार्य क्षेत्र भी हो सकता है। लेकिन सूर्य जब प्रथम भाव बैठता है तो इसका एक अद्भुत जो बताया गया फल अच्छा मिलता है। लेकिन सूर्य माने बताया गया गर्म, सूर्य माने बताया गया है अग्नि। तो कभी कभी व्यक्ति थोड़ा क्रोध स्वभाव करता है, क्योंकि क्रोधी भी हो सकता है। और सूर्य जो है पूर्व की दिशा के मालिक होते हैं, लेकिन इनका जो है अग्नि तो बताया भी गया है। तो सूर्य कभी कभी गर्म बताए गए हैं। तो व्यक्ति जिनकी कुंडली सूर्य प्रथम भाव में बैठेगा, तो देखिए जब सूर्य जहाँ जैसे अग्नि जहाँ जलेगा उसके आजू बाजू भी सब जल जाते हैं। तो ये पहला घर है, तो व्यक्ति पहला क्या करेगा, इसमें अनुभव आपको बताया कि सिर आपका है। तो कभी कभी प्रथम भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो व्यक्ति को थोड़ा सा सिर का जो बाल है वो नष्ट हो जाता है। सूर्य यहाँ बैठेगा क्योंकि प्रथम स्थान व्यक्ति को नहीं पता कि ब्रह्मांड सिर हो गया आपका। तो सूर्य अगर यहाँ बैठा है तो कभी कभी आपके बालों को नष्ट कर देता है, गंजापन कर देता है, और व्यक्ति को थोड़ा दुबला पतला भी कर सकता है। व्यक्ति थोड़ा कर्कश स्वभाव हो जाता है। और अगर यहाँ दृष्टि डालता है सप्तम में तो पत्नी को भी थोड़ा सा क्रोध स्वभाव बना देता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रदेशगामी होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, भ्रमण करने वाले तो हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। अगर मान चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो, अपनी कुंडली देखिए, इसे आप लग्न चक्र से देख सकते हैं और चंद्र राशि से आप देख सकते हैं। इस भाव को जो मैं ये बता रहा हूँ यह अद्भुत मान सागरी में इसका विवेचन किया गया है। अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो यदि आपकी कुंडली देखिए सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हो तो दूसरा घर क्या है, ये देखिए आपका जो है कुटुंब का स्थान बताया गया है, धन का स्थान बताया गया है, वाणी का स्थान बताया गया है, और आपका आंख और दांत का स्थान बताया गया है। तो द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति यशस्वी होता है, राजा के समान बहुत नौकर इत्यादि इनके पास रहते हैं, और अद्भुत जो है ये धन कमाने वाले होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ ग्रसित है, मान लीजिए कोई पापक ग्रह के राहु के साथ बैठा हो, या मान लीजिए पापक ग्रह का यहाँ दृष्टि पड़ता हो, तो कभी कभी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सूर्य जहाँ बैठता है कुछ न कुछ वहाँ नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपके आंखों को तकलीफ दे सकता है, चश्मा इत्यादि लग सकता है, दांतों को तकलीफ दे सकता है। अगर स्त्री कुंडली है तो उनके बाएं आंख में तकलीफ आ सकता है। अगर पुरुष की कुंडली है, अगर सूर्य यहाँ बैठा है चंद्रमा से, तो समझ लीजिए उनके दाहिने जो है आंखों में तकलीफ आ सकता है,
दांत की समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन सूर्य का दृष्टि कहाँ पड़ेगा, क्योंकि सप्तम, वहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य दृष्टि भी यहाँ अष्टम में डाल रहा है। तो अष्टम क्या है, देखिए इसको मृत्यु स्थान बताया गया है। तो अगर सूर्य यहाँ बैठा है, दृष्टि भी यहाँ डाल रहा है, तो व्यक्ति को थोड़ा शुगर का, डायबिटीज का प्रॉब्लम आ सकता है, ब्लड प्रेशर बीपी हाई हो सकता है। तो ये भी तकलीफ दे सकता है। लेकिन कब, जब सूर्य पापोप ग्रह से ग्रसित से राहु के साथ हो, या मान लीजिए केतु के साथ हो, या मान लीजिए वहाँ सूर्य के साथ शनि बैठा हो, या सूर्य पे इन पापों ग्रहों की दृष्टि हो। अगर सूर्य यहाँ दृष्टि कर रहा है तो ये तकलीफ देता है। लेकिन अद्भुत व्यक्ति धन भी कमाता है, राजा के समान रहता है, और अद्भुत इनके जीवन में लाभ भी प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य हो, तो तृतीय भाव क्या है, ये पराक्रम स्थान है, ये छोटे भाई का स्थान है, छोटे बहन का स्थान है। ये तृतीय भाव में सूर्य होता है तो व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। स्वर्ण, सोने में ज्यादा इनकी रुचि रखती है, स्वर्ण रखने वाले भी होते हैं, और एक पवित्र हृदय वाले भी होते हैं, राजा के समान होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन मैंने पहले बताया कि सूर्य जहाँ रहता है वहाँ जला के नष्ट करता है। तो सूर्य, अगर कोई किसी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठेगा, उसके छोटे भाई या छोटे बहन को या तो जन्म नहीं लेने देता है, या तो नष्ट करता है। तो ये भी एक देखा जाता है कुंडली में, अगर सूर्य यहाँ बैठा है तो थोड़ा तकलीफ देता है अपने छोटे भाई को, छोटे बहनों को, या तो व्यक्ति स्वयं अकेला रहता है, उनसे छोटा भाई बहन कोई नहीं रहता है, ऐसे भी कुछ कुंडली में देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हो, चौथा घर क्या है, भूमि भवन वाहन मकान का सुख और माता का सुख। यहाँ यदि शुक्र बैठा है और मान लीजिए पाप ग्रह से युक्त होकर, जैसे राहु के साथ बैठा हो, या केतु के साथ बैठा हो, या शनि के साथ बैठा हो, या मान लीजिए सूर्य के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा माँ को कष्ट मिलता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख में बाधा आता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में माँ को ज़्यादा तकलीफ पहुँचता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। या माँ को, ये व्यक्ति जो रहेगा उस किसी किसी कुंडली में जब ये ग्रसित होता है, तो माँ का सम्मान वैसे व्यक्ति कम करते हैं, तो ज़्यादा करके इनको तकलीफ इनके जीवन में आता है। लेकिन सूर्य अपनी दृष्टि अगर देखिए, तो सूर्य दृष्टि कहाँ डालेगा, दशम भाव, ये कर्म भाव है, क्योंकि सातवां दृष्टि यहाँ आएगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी भी प्राप्त होता है। अगर सूर्य यहाँ बैठा है चतुर्थ भाव में, तो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पर एक कर्म भाव में हो, तो ऐसे काफ़ी हद तक देखा जाता है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी भी प्राप्त करता है। लेकिन समस्याएं इनके जीवन में आता है, सुख में बाधा आता है, भून भुवन वाहन तकलीफ आता है, और माँ को कष्ट होता है अगर सूर्य यहाँ ग्रसित है पाप ग्रह से। आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठा हो चंद्रमा से, ये गणित कैसा सूत्र है कि आपको चंद्रमा से जोड़ना है। चंद्रमा अगर आपका बैठा है तो चंद्रमा से पांचवा आपका ये आ गया। तो चंद्रमा से यदि सूर्य पंचम भाव में बैठा होगा, तो पंचम भाव क्या है, ये अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का स्थान है, पुत्र का स्थान है, इन सब का विचार, प्रेम का स्थान, इन सब विचार का यहाँ देखा जाता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा से सूर्य बैठा है, तो व्यक्ति के भाव अगर ऐसा दिखाई दे रहा है, तो काफी हद तक जो है ये कष्टकारी किस लिए होता है, अभ्यास तो पूर्ण करेगा पर संतान को नष्ट कर देता है, गर्भ को नष्ट कर देता है। काफ़ी हद तक जो है कन्याओं के लिए भी चिंतित रहते हैं, और काफ़ी हद तक जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तो कन्या का ज़्यादा इनको चिंता रहती है, पुत्र को भी इनको ज़्यादा चिंता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद इनको संतान की प्राप्ति होती है, पर संतान की प्राप्ति होने में विलंब होता है। और संकट, यानी मैंने पहले बताया सूर्य जहाँ बैठेगा उनके अग्नि के स्वभाव से नष्ट करता है। तो पंचम जो है संतान स्थान है, तो संतान की प्राप्ति में समस्या आ सकता है, या पत्नी का मिसकैरेज या गर्भ नष्ट हो सकता है, और कन्याओं की प्राप्ति होगा। पहले दो एक कन्याएं होती है, उसके बाद संतान का योग बनता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई से बनता है। अगर ये ग्रह पापों ग्रह से दृष्टि या युक्त यहाँ पर के बैठा हो तो तकलीफ ज्यादा बढ़ता है। पहले तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से षष्ठम भाव, छठवें भाव में सूर्य बैठेगा, तो छठवां भाव क्या है, ये रोग स्थान है, ये आपका गुप्त शत्रु का स्थान बताया गया है। अगर छठवें घर में, यानी चंद्रमा से छठवें घर में सूर्य बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। इनकी कितने बड़े बड़े शत्रु होंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। और ये व्यक्ति पराक्रमी होता है, साहसी होता है, बलशाली होता है, अपने बजबल से अपने कार्य करता है, लेकिन नौकरी भी प्राप्त करता है, क्योंकि छठवां घर जो है नौकरी का है। लेकिन इनके जीवन में कुछ गुप्त शत्रु रहते हैं, पर इनका कुछ बिगाड़
नहीं पाते, इनका कुछ समस्या इनके जीवन में नहीं लाते, लेकिन कभी कभी इनको थोड़ा बीमारी दे देता है जब पाप ग्रह से यहाँ दृष्टि या युक्त होकर के सूर्य बैठा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि चंद्रमा से सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो तो सप्तम भाव क्या है? ये पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो ऐसी पत्नी अद्भुत जो है, सुशीला, एकदम सुंदर प्राप्त होती है। इनके व्यक्ति जो इनके पतिदेव भी होंगे वो भी सुंदर होंगे, अद्भुत होंगे, अच्छे कार्य करने वाले होंगे। और मैंने पहले बताया कि थोड़ा सूर्य यहाँ व्यक्ति के जीवन में कर्कश यानी क्रोध दे देता है। तो चाहे पति हो या पत्नी हो, जिनका भी सूर्य यहाँ होगा थोड़ा सा उनको क्रोध स्वभाव का व्यक्ति के जीवन में आएगा। लेकिन यदि यहाँ सूर्य के साथ मान लीजिए राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा खट्टापन ला देता है, वैवाहिक जीवन भी थोड़ा नष्ट कर देता है। तो थोड़ा सा तकलीफ यहाँ ये देता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि अष्टम में सूर्य बैठा हो, चंद्रमा से अष्टम यदि आपकी कुंडली में देखिए अगर सूर्य बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा करके क्लेश पाते हैं, इनको टेंशन रहता है, परिवार से भी टेंशन रहता है, और इनको देखा जाए काफी हद तक ये रोग से पीड़ित रहते हैं। और इनको बीपी, शुगर, डायबिटीज तो मिला के चलिए अष्टम का सूर्य जो होता है स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। अगर अष्टम का मान लीजिए अगर पुरुष की कुंडली अगर अष्टम में बैठा है, सूर्य बैठा है, तो इनकी जो पत्नी होंगी उनको डायबिटीज, शुगर और बीपी यानी आपका जो है ये तकलीफ इनको जीवन में प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए पत्नी की कुंडली है, लड़की कुंडली है, अष्टम उनको सूर्य बैठा है तो पति को कष्ट देगा। विपरीत जो है काफी हद तक इनको पेट की बीमारी, इनको देखा जाए अंदरूनी ब्लड का समस्या, हड्डी की प्रॉब्लम, ये सब काफी हद तक इनको देखा जाता है। तकलीफ यहाँ मिलता है जिनका भी चंद्रमा से 8वें में अगर सूर्य बैठा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आपका चंद्र से 9वें भाव में सूर्य बैठा होगा, इसे भाग्य भाव कहते हैं। ये अद्भुत स्थान बताया गया है। ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, ऐसे व्यक्ति सत्य वक्ता होते हैं, हमेशा सत्य का ही सहयोग करते हैं, सत्य बोलना भी पसंद करते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं। और बंधुओं से इनका थोड़ा परिवार कुटुंब से थोड़ा इनको क्लेश मिलता है, क्योंकि इनको सब देखने को नहीं चाहते। इनकी जो परिवार में इनका ग्रोथ जब होगा तो इनकी ज़्यादा बाहर इनके कुटुंब के ही शत्रु होंगे, इनके माने फैमिली वर्ग में खानदान के ही शत्रु होंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपना नाम कमाते हैं। यह तत्व सर्वत्र जय इनकी जय जयकार होती है और इनका भाग्य प्रबल होता है। देश विदेश भ्रमण करने वाले व्यक्ति होते हैं और काफी हद तक देखा जाए ये धर्मात्मा होते हैं, सत्यवादी होते हैं और हर शास्त्रों को जानने वाले भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। चाहे लड़की कुंडली में सूर्य बैठा हो, चाहे लड़की कुंडली में चंद्रमा से 9वें भाव में यदि सूर्य बैठा होगा तो ये लाभ इनके जीवन में प्राप्त होगा। यदि चंद्रमा से 10वें भाव में सूर्य बैठेगा, इसे कर्म भाव कहते हैं, पिता का स्थान भी कहते हैं। यदि 10वें भाव में सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, व्यापार में इनका मान सम्मान मिलता है, सरकारी नौकरी इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। और जितने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं हर चीज में इनको सम्मान देते हैं। जिनका भी 10वें भाव में सूर्य बैठेगा ऐसे व्यक्ति उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य चंद्रमा से यदि सूर्य एकादश भाव में बैठा, देखिए लाभ भाव है, ये धन भाव बताया, लाभ भाव बताया गया है, बड़े भाई का स्थान, बड़े बन का स्थान बताया गया है। तो चंद्रमा से जब लाभ भाव ग्रह भाव में अगर आपका सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति बहुत विषयों को जानने वाले होते हैं, ज्योतिषी होते हैं और अपने कुल खानदान में श्रेष्ठ होते हैं। और कुल का देखिए भूषण भी कहा गया है, ये राजा गौरव सम्मान प्राप्त करते हैं, बहुत इनको यश प्राप्त होता है, उनको अवार्ड मिलता है, देश विदेश भ्रमण करते हैं और काफी हद तक इनके जीवन में लाभ प्राप्त होता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करते। इनका भी चंद्रमा से ग्रह वहां में सूर्य होगा, ये अद्भुत जो है इनके जीवन में लाभ प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य से चंद्रमा से यदि सूर्य 12वें भाव में बैठे होंगे, इसे व्यय भाव कहा गया है, इसे खर्च स्थान कहा गया है, लेकिन इसे विदेश यात्रा भी कहा गया है। अगर आपका चंद्रमा से सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति तो धन बहुत कमाएगा, उच्च पद नाम रोशन करेगा, लेकिन व्यक्ति दिखावा के खातिर अहंकार वश काफी खर्च कर देता है। ऐसे व्यक्ति दिखावे में चले जाते हैं, काफी हद तक ये खर्च कर देते हैं नाम के लिए और उसमें काफी इनका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन व्यक्ति थोड़ा क्रोधी होते हैं और इनके जीवन में भटकाव भी आ जाता है। और ज्यादा करके देखा जाए थोड़ा सा इनको नेत्र का प्रॉब्लम आता है। जिनका भी कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य बैठे होंगे तो आंख से कम दिखाई देगा या आंख में इनकी प्रॉब्लम आ सकता है, ये तकलीफ देता है। तो मैंने आज चंद्रमा से 12 भाव में
क्या फल देगा सूर्य, मैंने वो बताया। लेकिन यदि मान लीजिए आपका सूर्य गड़बड़ है और लाभ प्राप्त नहीं हो रहा आपके जीवन में, तो मैंने पहले बताया मित्रों कि सूर्य माने होता है पिता। अगर आपके लाइफ में ये सब समस्या आपको दिख रहा है तो हो सके तो पिता का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, पिता का आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। जितना आप पिता की सेवा करेंगे आपके जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। 3 लक्षण में बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा तकलीफ दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य गड़बड़ है। यदि आपको हड्डी का प्रॉब्लम हो या डायबिटीज का प्रॉब्लम हो या ब्लड प्रेशर का समस्या आपके हो या आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता हो, आपको धीरे धीरे तकलीफ बढ़ता जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके पिता को आपको सम्मान करना चाहिए। और पिता का जितना आप सम्मान करेंगे, जितना उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना आपके जीवन में ये राजयोग सूर्य बना के देगा। और सूर्य को मजबूत कैसे करना है, आप रोज सुबह उठिए, आप पीतल हो या तांबा का कलश जो भी लोटा हो आपके पास, उसमें जल भर के थोड़ा सा उसमें लाल कुमकुम डाल दीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। 3 बार में जल गिराना है, अपना फेस पूर्व दिशा में करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जब आप जल भगवान सूर्य को दीजिए तो ध्यान रहे कि वो जल जो गिरे अपने पैरों पर उसका छिट्टा किया न पड़े, तो उसमें दोष लगता है। इसलिए कोई आप गमला रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, या तो आपके पास जगह समय हो तो आप सीधा भगवान सूर्य के नीचे गिराइए। कहीं कहीं घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है सूर्य को, अगर आपको नहीं भी दिख रहे हैं सूर्य, तो भी अपना फेस पूर्व दिशा में करके ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 3 बार जल करके गिराइए और भगवान सूर्य को प्रणाम करिए। और अद्भुत इससे आपको लाभ प्राप्त अवश्य मिलेगा। और माता पिता का सम्मान करें और हो सके तो आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।